क्लास 8 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 4 तक हम पहले की वीडियो में सॉल्यूशन बता चुके हैं। तो क्वेश्चन 5 है, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना कि शोभो की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। तो शोभो की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, 6x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी और उसके पहले दिया है शोभो की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। तो ये 6 गुनी हो गई। फिर 5 वर्ष बाद उनने बोला है कि उनकी माँ की आयु 1/3 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5। प्रश्नानुसार x + 5 बराबर 6x/3। 3 से 6 को कैंसिल कर दिया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ऊपर कितना बचा, 2x। x + 5 बराबर 2x। x इधर है, ये 2x को उधर लेके गए तो ये कितना हो गया, 1x बचा इक्वल में 5। तो x बराबर कितना बचा अपने पास, 5। तो शोभो की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 5 वर्ष। शोभो की माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 6x वर्ष ऊपर मानी थी, तो 6 लिखा। x की वैल्यू 5 है, तो 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो मतलब शोभो की वर्तमान आयु क्या है, 5 वर्ष, और शोभो की माँ की आयु कितनी है, 30 वर्ष। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, माहुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। माना कि अनुपात x है, लंबाई बराबर कितनी है, इसका अनुपात कितना था, लंबाई और चौड़ाई का 11:4, तो 11x और ये हो गया 4x। तो 100 रुपये 1 मीटर भूखंड का बाढ़ कराया जा सकता है। तो 75,000 रुपये में 75,000 × 1/100, इससे इसको कैंसिल करेंगे, मतलब 2 0 से 2 0 कट गई, ये कितना बचा, 750 मीटर बाढ़ कराया जा सकता है। तो भूखंड का परिमाप परिमिति बराबर 750 मीटर। तो इसका परिमाप क्या है, 2 लंबाई + चौड़ाई और 750 मीटर। 2 लिखा, लंबाई कितनी है 11x, चौड़ाई कितनी है 4x, और ये इक्वल में उसका परिमाप। तो यहाँ पे सॉल्व किया, 2 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये 22x हो गया, और 2 का 4 में किया तो 2 चुको 8x हो गया, और ये 750। 22x और 8x कितने हो गए, 30x बराबर 750। 750/30, 30। तो 30 से इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 25, 25। x बराबर कितना आ गया, 25। अब इसकी लंबाई निकालते हैं और इसकी चौड़ाई निकालते हैं। तो भूखंड की लंबाई कितनी थी, यहाँ पे 11x थी, और चौड़ाई कितनी थी, 4x। तो 11 × x कितना आया है, 25। x की वैल्यू 25, तो 11 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 275, ठीक है। भूखंड की चौड़ाई कितनी थी, 4x, 4 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मीटर। मतलब भूखंड की लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई भी और चौड़ाई भी, यही उसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई अपन निकल चुकी है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इससे कमीज़ के कपड़े का मात्र 50 रुपये प्रति मीटर है तथा पतलून के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है। पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज़ का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,660 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हसन द्वारा खरीदे गए पतलून तथा कमीज़ का अनुपात कितना है, 2:3 उसमें दिया है। हम इसी प्रकार हसन 3x मीटर कमीज़ तथा 2x मीटर पतलून खरीदेगा। इसका अनुपात 2:3 था ना, तो इसको अपन ने 2x और 3x लिखा। कमीज़ का मूल्य, सबसे पहले कमीज़ का मूल्य 3x × 50, क्योंकि इसमें दिया है पतलून के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है, तो 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150x। अब पतलून का देखते हैं। पतलून का मूल्य यहाँ पे कितना लिखा था उसने,
ये यहाँ पे 90 रुपये। तो ये पतलून का मूल्य कितना होगा 2x इंटू 90। तो इसका मल्टीप्लाइंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 180x। अब कमीज़ का विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो 150x प्लस 150x का 12%, तो 150 लिखा है x प्लस 12/100 इंटू 150x मतलब 150x। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 160x आ जाएगा। इससे यहाँ पे ये प्लस है, ये दोनों प्लस है और ये मल्टीप्लाई है। फिर उसके बाद पतलून का विक्रय मूल्य निकालते हैं। 180x प्लस 180 का 10%, 180x प्लस 10/100 इंटू 180। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 से ये 10 और फिर यहाँ पे इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 198x 100। अब प्रश्नानुसार 160x प्लस 190x इन दोनों का विक्रय मूल्य, कमीज़ का विक्रय मूल्य और ये पतलून का विक्रय मूल्य, और इसका लाभ बेचकर ये कितने रुपए प्राप्त करता था 36,660 रुपये। और ये इक्वल में कितना आ जाएगा अपना 36,660 रुपये। तो इन दोनों को प्लस किया अपन ने तो 366x आ गया और ये इधर 36,660 था। तो अब इसको 376 को इधर अपोन में लेके आए तो इससे इसको कैंसिल किया तो क्या आया अपने पास 100.17x लगभग। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 100 लगभग। तो हसन पतलूनों के लिए 2x इंटू ये x की वैल्यू कितनी आई 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मीटर कपड़ा खरीदेगा। पतलून के लिए कितना खरीदेगा 200 मीटर। क्यों? क्योंकि इसमें ये 2x था यहाँ पे, तो x की वैल्यू रखी तो ये कितना हो गया 100 और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मीटर। ये हो गया पतलून का। और पतलूनों के बाद कमीज़ का, जबकि कमीज़ों के लिए 300 मीटर कपड़ा खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ये 3x था तो 3 लिखा, x की वैल्यू कितनी है 100, तो 3 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 मीटर कपड़ा खरीदेगा। यही उसने पूछा था कि पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो ये पतलून और ये कमीज़ के लिए कपड़ा। थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट है अगर या कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस सॉल्यूशन का एक बार और वीडियो बना देंगे।